इलेक्शन कमीशन पंजाब असम्बली की मखसूस नशस्तों पर नोटिफिकेशन जारी करे। लाहौर हाईकोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया। नोटिफिकेशन जारी न करने के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मंजूर। इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशस्तों पर नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। अदालत में PTI के वकील ने कहा कि मुनहरफ अरकान के D सीट होने पर इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी करने का पाबंद है। एडवोकेट जनरल पंजाब ने इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ की हिमायत करते हुए कहा कि 20 नशस्तें खाली होने से पंजाब असम्बली में सूरत हाल तब्दील हो गई, जिसकी वजह से नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। PTI के रेफरेंस पर D सीट होने वालों में 5 मखसूस नशस्तों के अरकान भी शामिल थे। पंजाब असम्बली में अगर PTI को 5 मखसूस नशिस्तें मिल गईं तो पार्टी पोजीशन क्या होगी? 16 अप्रैल को हमजा शहबाज वजीर आला बनने के लिए 371 के ऐवान में 197 वोट्स ले सके। वोट देने वाले PTI के 25 अरकान असम्बली D सीट हुए। 25 अरकान के D सीट होने पर पंजाब असम्बली मेंबरान की तादाद 346 रह गई। हुकूमती जमात मुस्लिम लीग नून के पास 166 सीटें हैं। पीपल्स पार्टी के साथ आज़ाद 3 और राहे हक पार्टी का 1 वोट भी नून लीग के पास है, जिसके बाद हुकूमती इत्तेहाद के वोटों की तादाद 177 है। 25 मुनहरिफ अरकान के D सीट होने पर PTI के MPA 158 रह गए। PTI के 158 काफ लीग के 10 अरकान मिलकर ऑपोजिशन के 168 MPA बनते हैं। PTI को 5 मखसूस नशिस्तें मिल भी जाएं तो ऑपोजिशन इत्तेहाद की तादाद 173 बनती है। मखसूस नशिस्तों के बाद भी हुकूमती इत्तेहाद को ऑपोजिशन पर 4 वोटों की बरतरी रहेगी। क्या MQM और पीपल्स पार्टी में दरार पड़ने लगी? फासले बढ़ने लगे। वजीर आजम की यकीन दहानी भी काम नहीं आई। MQM ने मुआहदे से दस्तबरदार होने की धमकी दे दी। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात और नताइज पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। MQM की जीत वाले हलकों से नताइज रोके जाने का इल्ज़ाम। वसीम अख्तर ने कहा कि अब हद हो गई है, मुआहदे की वजह से खामोश है। अगर पीपल्स पार्टी मुआहदे से मुनहरिफ होती है तो MQM भी बहदराबाद को ताला लगाकर सड़कों पर होगी। तय हुआ था कि पीपल्स पार्टी हमारा और हम उनका मैंडेट कबूल करेंगे। सखर मीरपुर खास में सीट्स MQM को मिलनी चाहिए। अगर हल्का बंदी और इंतखाबी फहरिस्तों पर MQM के खदशात को न सुना गया तो कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाब नहीं होने देंगे। कौमी असम्बली इजलास में खालिद मक्सी और असम भूटानी हुकूमत पर बरस पड़े। बलोचिस्तान अवामी पार्टी खालिद मक्सी ने कहा कि PTI की हुकूमत बदलनी थी, उस वक्त हमारे पास चक्कर लगाए जाते थे, अब मुंह भी फेर लेते हैं। हम एक कमेटी की सदारत और छोटी मोटी वजारत मांग रहे हैं, ये खुद फैसला करते हैं मगर हमें एतमाद में नहीं लेते। हमें कहते हैं बगैर पोर्टफोलियो की वजारत ले लें। हमने क्या झाड़ू देना है बगैर किसी ओहदे की वजारत लेकर? हमारी शिकायत दूर की जाएं। असम भूटानी ने कहा कि हम PTI के साथ 4 साल से चल रहे थे, बस किसी की मोहब्बत में इधर आकर बैठ गए हैं। PTI ने 4 सालों में अरबों रुपए के फंड्स दिए। हमें PTI में इज्जत नहीं मिल रही थी मगर फंड्स बहुत मिल रहे थे। अफसोस से कहता हूँ कि इस तरह हुकूमतें नहीं चलती। इमरान खान एंड कंपनी बरतानिया, अमेरिका, कनाडा से पाकिस्तानी इदारों और चीफ ऑफ स्टाफ पर हमले करवा रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कौमी असम्बली इजलास में इमरान खान पर बरस पड़े। कैनेडियन रुकने पार्लियामेंट की जानिब से पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ गुफ्तगू पर इजहार बरहमी। कहा कनाडा से बेहतर ताल्लुकात के ख्वाह हैं, लेकिन हमारे इदारे और उसके सरबराह को जब घसीटा जाएगा तो यकीनी रद्दअमल आएगा। बोले इमरान खान नफरत का प्रचार करते हैं। इन्होंने माशरे में लकीरें खींची, समंदर पार पाकिस्तानी को भी तकसीम कर दिया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि खौफजदा सरकार आईनो कानून और जमहूरी इक़दार की धज्जियां यूं उड़ा रही है जिसे किसी आमिर ने भी नहीं उड़ाई। सिंध और पंजाब में चोरों की हुकूमतें इंतखाबात पर डाके डालने में मसरूफ हैं। इलेक्शन कमीशन खामोश तमाशाई है। गुलामों को कौम पर मुसल्लत रखने के लिए पूरा जमहूरी निज़ाम दाव पर लगाया जा रहा है। अवाम को महंगाई की अजियत से दोचार करके चोरों के लिए NRO ड्रोन का एहतमाम कौम ने मुस्तरद कर दिया है। सिंध के बल्दियाती इंतखाब में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। जिला काउंसिल के 333 नताइज सामने आ गए, जिनमें पीपल्स पार्टी ने 272 नशस्तें जीत ली। GDA जिला काउंसिल की 26 नशस्तें जीत सकी। 25 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब। PTI को सिर्फ 5 और JUI को 4 नशस्तें मिली। पीपल्स पार्टी ने म्यूनसिपल कमेटीज़ की 268 नशस्तें भी जीत लीं। PTI सिर्फ 23 और GDA 15 नशस्त जीत सकी।
22 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। पीपल्स पार्टी ने टाउन कमेटीज़ की 471 नशस्तें जीती। 73 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। GTA ने टाउन कमेटीज़ की 72 नशस्तें जीती। PTI 12 और JUI 11 नशस्तें जीत सकी। MQM को सिर्फ 6 नशस्तें मिली। टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की 40 नशस्तें पीपल्स पार्टी ने जीत ली। बाकी जमातें सिर्फ 5 नशस्तें जीत सकीं। 4 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। अंदरून सिंध के शहरी इलाकों में MQM को अपनी तारीख की बदतरीन नाकामी का सामना। हुकूमती इत्तेहादी JUI के सूबाई सेक्रेटरी जनरल ने सिंध हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी पर बल्दियाती इंतखाब में धांधली का इल्जाम लगाते हुए राशिद महमूद सुमरो ने कहा, बल्दियाती इंतखाब के धांधली नताइज मुस्तरद करते हैं। कारकुनान पर तशद्दुद और दहशतगर्दी के मुकदमात के बाद विफाक में इत्तेहाद पर गौर करेंगे। इंतखाबी नताइज मुस्तरद करते हैं। पार्टी क़यादत से भी जरदारी भगाओ सिंध बचाओ तहरीक शुरू करने का मुतालिबा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में धांधली का इल्जाम। लाहौर और फैसलाबाद के ज़िमनी इंतखाबात में बेहतर इंतजामात का मुतालिबा। खबरदार किया कि धांधली होती रही तो एनआरकी फैलेगी। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। हुकूमत ने फ्रांस के साथ कर्ज अदायगी मौखर करने के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। 10 करोड़ 70 लाख डॉलर कर्ज की अदायगी मौखर कर दी गई। जुलाई से दिसंबर 2021 तक वाजिबुल अदा कर्जा 6 साल के लिए मौखर कर दिया गया। कर्ज की अदायगी G20 ममालिक के फ्रेमवर्क की बुनियाद पर की गई है। डॉलर की कीमत में इस्तेहकाम। इंटरबैंक में 46 पैसे इजाफे से डॉलर 207 रुपये 94 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे सस्ता, $1 208 रुपये में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स में 826 पॉइंट्स का इजाफा। कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स 41,878 पर बंद हुआ। पेट्रोल महंगा होने के बाद खपत में बड़ी कमी। इंपोर्ट बिल कम होने का इम्कान। ऑयल कंपनीज का कहना है कि पाकिस्तान में तेल की खपत में 20% तक कमी का रुझान देखा गया है। 16 जून के बाद डीजल पेट्रोल की यौमिया खपत में कमी आई, जिसके बाद यौमिया खपत 25,000 टन से 18 से 19,000 टन रह गई। अगर यही रुझान बरकरार रहा तो ऑयल इंपोर्ट कम होगी। जितनी ज्यादा गर्मी उतनी कम बिजली। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6,500 मेगावाट हो गया। घंटों की लोड शेडिंग ने आवाम को तड़पा दिया। न जाने का वक्त, न आने की कोई खबर। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 4 से 14 घंटे तक बिजली गायब। शहरियों का कहना है कि रात जाकर गुजारने पर मजबूर हैं। रात भर सिर्फ 2 घंटे बिजली दी जा रही है। दूसरी तरफ के इलेक्ट्रिक का शहर में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग न करने का दावा। कहा, अदम अदायगी और बिजली चोरी वाले इलाकों में शेड्यूल लोड शेडिंग की जा रही है। कराची के इलाके माड़ीपुर रोड पर बिजली और पानी की अदम फराहमी पर एहतजाज। सड़क बंद कर दी गई। लाहौर में लोड शेडिंग बढ़ने के साथ ट्रिपिंग की भी शिकायत। लेस्को का शॉर्टफॉल 600 मेगावाट हो गया। रावलपिंडी में बिजली की तवील लोड शेडिंग के बायस पानी की फराहमी का निजाम भी मुतासर। कराची में कोरोना के वार मुस्बत केसेस की शरह 22.6% हो गई। सिंध भर में कोरोना की शरह 6% रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.3%, लाहौर में 2.7%, पेशावर में 3%, मुजफ्फराबाद में 6%, एबटाबाद में 4% और नौशहरा में 5% रिकॉर्ड की गई। मुल्क में कोरोना से मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 382 अफराद कोरोना में मुब्तला। मुस्बत केसेस की शरह 2.85% रही। कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र अंदरून मुल्क परवाज़ों, रेलवे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में दौरान सफ़र मास्क पहनना लाजमी करार। विफाकी वज़ीर आबी वसाइल खुर्शीद शाह कोरोना का शिकार हो गए। कराची के इलाके कस्बा कॉलोनी में फायरिंग से 2 अफराद हलाक, 1 जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाक़या मुबैना डाकू के जनाजे के बाद पेश आया। कस्बा कॉलोनी में इतवार के रोज़ लोगों ने एक शख्स को डाकू कहकर तशद्दुद से हलाक और उसके साथी को जख्मी कर दिया था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक शख्स को बचा लिया था। पुलिस ने बताया कि जिस शख्स को डाकू कहकर हलाक किया गया उसके जनाजे में पीर को फायरिंग हुई, जिससे 2 अफराद हलाक हो गए। रावलपिंडी के इलाके नसीराबाद में पुलिस की कार्रवाई में एक मतलूब मुलजिम बिलाल और उसका साथी पुलिस मुकाबले में हलाक हो गए।
IG इस्लामाबाद के मुताबिक मुलजिम बिलाल और उसका गिरोह पंजाब विफाकी दारुल हुकूमत और KB पुलिस को मतलूब था। गिरोह पर जुर्मा शहरों में मुतादिद वारदातों के अलावा पेशावर में पुलिस एहलकार के कत्ल का भी इल्जाम है। लाहौर में खून पतला करने, बुखार तोड़ने वाली अद्वियात की किल्लत हो गई। मेडिसिन डीलर्स का कहना है कि 3 माह से अद्वियात नहीं आ रही। रिजर्व स्टॉक को खत्म हुए भी 2 हफ्ते हो गए। खरीदारों का कहना है कि दवा लेने के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, लेकिन हर तरफ से इनकार सुनने को मिलता है। नए जजेस की तकर्री का जुडिशल कमीशन इजलास गैर कानूनी है, फौरी मौखिर किया जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को जस्टिस काजी फाइज ईसा का व्हाट्सएप मैसेज, कहा लिखा तातीलात में इजलास बुलाना समझ से बालातर है, उजलत में इजलास बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने लिखा कि उन्हें ना तो चीफ जस्टिस ने और ना ही रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने इजलासों से मुतालिक आगाह किया। उन्होंने लिखा कि सबकी आईनी जिम्मेदारी से उन्हें आगाह होना चाहिए। गैर कानूनी तरीके से जुडिशल कमीशन का इजलास नहीं बुलाया जा सकता। उन्होंने लिखा कि वो सिंध हाई कोर्ट के बतौर वकील प्रैक्टिस वाले जुडिशल कमीशन के वाहिद मेंबर हैं। जुडिशल कमीशन के सीनियर मेंबर को इजलास से आगाह ना करना क्या उसकी तौहीन नहीं है। पहली बीवी की मर्जी के बगैर दूसरी शादी की तो सजा तो भुगतना होगी, जुर्माना भी देना होगा। लाहौर हाई कोर्ट में पहली बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी करने वाले शहरी की सजा के खिलाफ अपील खारिज। इजाज़त के बगैर दूसरी शादी पर 6 माह कैद और 5 लाख जुर्माने की सजा बरकरार। शहरी को इजाज़त के बगैर दूसरी शादी पर 20 अक्टूबर 2020 को मजिस्ट्रेट ने सजा सुनाई, जिसे सेशन जज ने भी बरकरार रखा। सेशन जज की अपील खारिज करने के फैसले के खिलाफ शहरी ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था। बलोच तलबा से मीटिंग के बावजूद उनकी शिकायत का इजाला क्यों ना हुआ। इंक्वायरी कमीशन बनने के बावजूद अब तक इजलास क्यों ना हो सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बलोच तलबा को हिरासत करने की शिकायत से मुतालिक केस। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, इस बात की इजाज़त नहीं देंगे कि कोई एक बलोच तालिब इल्म भी ये सोचे कि शिकायत के इजाले के लिए कोई नहीं। आइंदा समात पर सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी इंसानी हुकूक को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। समात 5 जुलाई तक मुलतवी। लंपी वायरस से मुतासरा जानवरों की मंडियों तक पहुंचने की रोकथाम के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं। जानवरों में सेहत का मयार जांचने का क्या तरीक़ाकार है। जियो न्यूज़ की ट्रांसमिशन में एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि सुपर हाईवे पर मंडी में जो भी जानवर लाया जाता है चेक किया जाता है। डॉक्टर्स के मुताबिक लंपी वायरस से जानवर का गोश्त मुतासर नहीं होता। DG लाइफ स्टॉक सिंध डॉक्टर नज़ीर हुसैन का दावा है कि सूबे में लंपी स्किन बीमारी पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया। गुज़श्ता रोज़ लंपी के 17 केसेस रिपोर्ट हुए थे। मुल्क भर में मंडियों में सफाई ना होने के बराबर है। जियो न्यूज़ ने अपनी खुसूसी ट्रांसमिशन में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लगी मंडियों का अहवाल बताया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में 10 साल से ज़ेरे तामीर जेल अगले माली साल के दौरान मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। जेल मंसूबा कमेटी से 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब। वज़ीर आज़म की इस्लामाबाद मॉडल जेल कॉम्प्लेक्स मंसूबा हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत। इस्लामाबाद जेल कॉम्प्लेक्स को दुनिया की जदीद जेल्स के तर्ज पर तामीर किया जा रहा है। इमारत की तामीर न होने से इस्लामाबाद के कैदियों को 6 दहाइयों से अडयाला जेल में रखा जा रहा है। साबिक वफाकी वज़ीर मोहन सिलाही FIA के मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल तफ्तीश। FIA को अपनी जमानत रवकार जमा करवा दी। मोहन सिलाही पर 24 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है। 4 जुलाई तक अबूरी जमानत पर है। वो FIA से मिलने वाले सवालात के जवाबात भी जमा करवा चुके हैं। लाड़काना में पीपल्स पार्टी का जलसा, इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी। इलेक्शन कमीशन का वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को नोटिस। इलेक्शन कमीशन लाड़काना में खुद या वकील के जरिए पेश होने की हिदायत। तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा है कि किसी इदारे का ये काम नहीं कि इलेक्शन में मदाखलत करे। न्यूट्रल जिससे कहते हैं कि अब वो न्यूट्रल ही रहें। इलेक्शन कमीशन नून लीग की साइड ब्रांच के तौर पर काम कर रहा है। वो सिंध के बलदियाती इंतखाबात में कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्तफी हो जाए।
वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन का कहना है कि वो किसी को गद्दार नहीं कहेंगे, लेकिन ये जवाब देना पड़ेगा कि फॉरेन फंडिंग में पैसा कहां से आया। पीटीआई को चाबी लगने के बाद सियासत में गालियों का कल्चर आम हो गया है। पीटीआई की विफाकी हुकूमत ने सिंध से सौतेली माँ का सलूक किया। K4 में ताखीर की जिम्मेदार पीपल्स पार्टी नहीं। सईद गनी ने अपने खिताब में कहा कि कराची के लोगों को नौकरी न मिलने की बात गलत है। 47,000 टीचर्स बगैर सिफारिश एक ही बार में तैनात किए गए। यूसी की सतह पर भी नौकरियां दी गईं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी मनसूबा जल्द फाल करने की हिदायत। हुक्म दिया कि मनसूबा रवा बरस मुकम्मल करके हर सूरत फाल किया जाए। वज़ीर आला पंजाब ने प्रोजेक्ट मुकम्मल और फाल करने के नज़रसानी शुदा प्लान की मंजूरी भी दे दी। हमजा शहबाज ने कहा कि साबिक हुकूमत ने 3.5 बरस ज़ाया किए, जिससे प्रोजेक्ट की लागत में 3 अरब रुपए का इजाफा हो गया। गिलगित बल्तिस्तान के साल 2022-23 का बजट असेंबली में पेश। वजीर खजाना ने 119 अरब 32 करोड़ रुपए से जायद का बजट पेश किया। तरक्याती मंसूबों के लिए 47 अरब 88 करोड़ 76,54,000 रुपए रखे गए हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा किया गया है। जमात इस्लामी का ट्रेन मार्च गुजरात पहुंच गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने रेलवे स्टेशन पर खिताब करते हुए कहा कि पीडीएम और पीटीआई दोनों ने मुल्क को IMF के हाथों बेचा। हमें इन नाअहल हुक्मरानों की नाअहलियों से खतरा है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए वोटिंग के तरीक़ाकार पर आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट का हक तस्लीम किया जाता है, लेकिन दिया नहीं जाता। पार्लियामेंट ने बदनीयती से समुद्र पार पाकिस्तानियों के वोट का मामला दोबारा सिफर पर पहुंचा दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने दरख्वास्त गुजार पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा, पार्लियामेंट की कानून साजी को बदनीयती नहीं कहा जा सकता। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। LPG की फ़ी किलो कीमत में 10 रुपए का इजाफा। LPG का घरेलू सिलेंडर 120 रुपए महंगा हो गया। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत भी 455 रुपए बढ़ गई। चेयरमैन LPG एसोसिएशन इरफान खोकर का कहना है कि LPG की कीमतों में इजाफा बिला जवाज है। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। 1 करोड़ 26 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। 25 अजला पोलियो के लिए हसास करार दिए गए हैं। रवां साल शिमाली वजीरिस्तान में पोलियो के 10 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। विफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने वालिदैन से अपील की है कि बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे जरूर पिलवाएं। कराची में KMC अस्पतालों में तैनात नर्सिस का एहतजाज। KMC की मरकजी इमारत में मुर्तज़ा वहाब के ऑफिस का घेराव कर लिया। कोरोना अलाउंस, रिस्क हेल्थ अलाउंस और प्रोफेशनल अलाउंस देने का मुतालबा। पेशावर में शहरियों का नौशहरा में बेदर्दी से नौजवान के कत्ल के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के सामने एहतजाज। मैयत खैबर रोड पर रखकर सड़क ब्लॉक कर दी। मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मुतालिबा। मुजाहिरीन ने BRT ट्रैक पर जाकर बसों को आमदोरफ्त भी रोकने की कोशिश की। बाद में पुलिस की मुल्जिमान की गिरफ्तारी की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। मुल्क में सियासी बुनियादों पर नफरत और गुस्सा बढ़ने पर शहरियों का इजहार तशवीश। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में 98% पाकिस्तानियों ने सियासी बुनियादों पर नफरत कम करने की तजवीज़ दी। 2% ने सियासी बुनियादों पर नफरत बढ़ने से इत्तेफाक नहीं किया। अपनी पसंदीदा सियासी जमात को हर 10 में से 9 पाकिस्तानी यानी 92% ने तमाम सियासी जमातों से सबसे ज्यादा बेहतर कहा। सिर्फ 8% ने लचक का मुजाहरा किया और दीगर सियासी जमातों से बेहतर करार नहीं दिया। 61% पाकिस्तानियों ने मॉरिसी सियासत की मुखालिफत की। 39% ने सियासी जमातों की क़यादत का पहला लीडर के बच्चों का कहा। 81% ने अपने घर में एक ही पार्टी को सपोर्ट करने और 19% ने कई पार्टीज की हिमायत होने का बताया। महाराजा रणजीत सिंह की 183वीं बरसी की रसूमात में शिरकत के लिए वाघा के रास्ते आए 420 सिख यात्री करतारपुर पहुंच गए। यात्रियों ने करतारपुर में इबादत और रसूमात अदा की। यात्रियों की तवाज़े मिक्स सब्जी, पुलाव, चने, चपाती, अचार और चाय से की गई। साने आर्मी पब्लिक स्कूल में बच जाने वाले होनहार तालिब इल्म अहमद नवाज ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिबेटिंग सोसाइटी ऑक्सफोर्ड यूनियन के सदर का ओहदा संभाल लिया।
कहा, तवील सफर तय करना है, बतौर सदर मुंतज़िर हूँ कि आलमी रहनुमा इस प्लेटफॉर्म के जरिए नौजवानों को बाइख्तियार बनाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अहमद नवाज के नाम अपने पैगाम में कहा कि अहमद नवाज ने नौजवानों के लिए काबिल तकरीर मिसाल कायम की है। अहमद नवाज, पाकिस्तान को तुम पर फख्र है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर ज़हीर अब्बास की तबीयत में बेहतरी। अहलिया समीन अब्बास ने जियो न्यूज़ को बताया कि ज़हीर अब्बास ICU में डायलिसिस पर हैं, ऑक्सीजन भी दी जा रही है। गुर्दे के इलाज के लिए दूसरे अस्पताल मुंतकिल किया जा सकता है। ज़हीर अब्बास का नमूनिया के सबब अस्पताल मुंतकिल किया गया। वो दुबई में कोरोना में मुब्तला हुए, टेस्ट मनफी आने पर लंदन आए। कौमी टेस्ट स्क्वाड की पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आज भी प्रैक्टिस मैच जारी। फवाद आलम ने कौमी टेस्ट स्क्वाड ज्वाइन कर लिया। कौमी टेस्ट स्क्वाड का 1 जुलाई तक पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस कैंप जारी रहेगा। नाच पंजाबन गाना चोरी करने पर गुलकार अबरार उल हक ने बरतानिया में भारतीय कंपनी को कानूनी नोटिस भेज दिया। अबरार का कहना है कि अपना गाना किसी भारतीय फिल्म को नहीं बेचा, गाना चोरी किया जाना काबिल कबूल नहीं। इससे पहले नाच पंजाबन गाना फिल्म में शामिल करने पर अबरार ने प्रोड्यूसर करण जौहर को भी खबरदार किया।